सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दी, आशीष करें पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 14 अध्याय। अहिय्याह की भविष्यवाणी और यारोबाम के पुत्र की मृत्यु। उस समय यारोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि ये यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहाँ अहिय्याह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिक्कियाँ और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो में पहुंची और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को तो कुछ ना सूझ पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तो उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अहिय्याह ने द्वार के आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। तू जाकर यारोबाम से कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने के राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो मुझसे पहले थे बुराई की है, और जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराए देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूँगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंदी क्या स्वाधीन, इस्राएल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूँगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक कि वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसा ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूँगा। यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने ये कहा है, इसलिए तू उठ, अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पाँव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इस्राएली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यारोबाम की संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा, परंतु कब, ये अभी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उसको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखों को दी थी उखाड़ कर महानंद के पार तीतर बीतर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। तब यारोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिज्रा को आई, और वह भवन की ड्योढ़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी के कहलाया था, समस्त इस्राएल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। यारोबाम के काम और अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, ये सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यारोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखों के साथ सो गया, और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। सुलेमान का पुत्र रहूब्याम यहूदा में राज्य करने लगा। रहूब्याम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 70 वर्ष तक राज्य करता रहा।
17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामाह था, जो अम्मोनी स्त्री थी। और यहूदी लोग वे करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। और उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाठें अशेरा नामक मूर्तें बना ली, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। राजा रहोबयाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं, राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया। और जो सोने की ढालें सुलेमान ने बनाई थी उसको वह ले गया। इसलिए राजा रहोबयाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी अपनी कोठरी में लौटाकर रख देते थे। रहोबयाम के और सब काम जो उसने किए वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। रहोबयाम और यारोबाम में सदा लड़ाई होती रही। और रहोबयाम, जिसकी माता नामाह नामक एक अम्मोनी थी, अपने पुरखों के साथ सो गया, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।